Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. 2-3 दिनों बाद वीडियो बना रही मैं अपना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई थी। आज मैं सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों बच्चों के लिए जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए सर्कल से रिलेटेड एरिया वाला चैप्टर लेके आ रही हूँ। उसके बाद में कोन और सिलेंडर और स्फीयर भी कराऊंगी। फिलहाल जो मैं पहले सर्कल करा रही थी वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, जिसमें टेंजेंट सिखाई गई थी आपको, टेंजेंट कैसे बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं सर्कल से रिलेटेड। अभी कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एरिया से रिलेटेड काम करवाऊंगी और इसको ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। सर्कल सर्कल का, अब सबसे पहले सर्कल को सुनते ही आपने 9th क्लास में सुना होगा, पाई की वैल्यू दिमाग में आती है, क्योंकि एरिया और परिधि, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया, परिधि और क्षेत्रफल दोनों में पाई का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले सर्कल को इस्तेमाल करने से पहले हमारे एकदम दिमाग में पाई आता है। ये पाई आपको पता है किसने इन्वेंट किया था? ये हमारे इंडियन भारतीय गणितज्ञ थे जिनका नाम ने सुना होगा, भट्ट, आर्यभट्ट। उन्होंने पाई का इन्वेंशन किया था। उसकी वैल्यू 3.14 उन्होंने ही बताई थी, और कितनी पुरानी पहले बता दी थी, आप इसमें ताज्जुब करेगा। 876 ईसी में, सीई में उस समय बता दी थी, मतलब कितने साल पहले बता दी थी। लेकिन उसको बाद में इसकी वास्तव में इतनी ही वैल्यू होती है। ये भी हमारे एक हिंदुस्तान के, भारत के गणितज्ञ थे, श्रीनिवासन श्रीनिवासन थे एक मिस्टर। उन्होंने इनको वैल्यूज की बकायदा प्रूव करी कि ये पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 62832/200 4 टाइम्स 0, ये पाई की वैल्यू, ये उन्होंने बकायदा इसको प्रूव कर दिया। ये 1870 के आसपास से इन्होंने, या 76 के आसपास इसको प्रूव कर दिया था। अब बताइए, हमारे हिंदी गणितज्ञ, हिंदुस्तान के गणितज्ञ कितने इंटेलिजेंट हुआ करते थे जिस समय। आजकल हम लोग कितने पिछड़ गए, सिर्फ इसलिए कि हम लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो बच्चों, आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लीजिए, आपका झंडा आजकल बुलंद है, इंडिया टॉप पे चल रही है। आप पढ़ लिख के आप इंडिया के भविष्य बनेंगे, तो इनको ध्यान में रखिए। अच्छा, अब हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है सर्कल। क्या है? सर्कल। इंग्लिश में इसको सर्किल कहते हैं, हम हिंदी में इसको कहते हैं व्रत। व्रत व्रत तो सभी को पता है, एक छल्ला जो होता है वो व्रत है। छल्ला, रबड़ का छल्ला एक व्रत बनाता है, चूड़ी एक व्रत बनाती है। व्रत और गोले, स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस है। गोला क्या चीज है? गोला गेंद है जो 3 डायमेंशन में होता है, उसके चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई सब कुछ होती है उसके अंदर। लेकिन व्रत में सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, लंबाई या चौड़ाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सर्कल की जो आपको क्लास 9th और 10th में बताया होगा, परिधि। परिधि क्या होती है? परिधि, जिसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ये होती 2πr। यहाँ पाई का इस्तेमाल करते ही हमें आर्यभट्ट जी की याद आ जानी चाहिए, जिन्होंने 3.14 पाई की वैल्यू निकाली थी। पाई की वैल्यू कितनी बताई थी? 3.14, जो उन्होंने बता दी वो चलती रही। किसी ने इसको कॉन्ट्रा नहीं किया, किसी ने इसको क्रॉस नहीं किया, किसी ने इसको प्रूव करने की भी कोशिश नहीं करी, इसका वेरिफिकेशन भी लेने की जरूरत नहीं करी। ये 876 वाली सीई में इन्होंने निकाल दी थी। लेकिन किसी और कंट्री के किसी गणितज्ञ ने इस वैल्यू को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की, बस इसका इस्तेमाल करके और इन्वेंशन करते चले गए, वो चीज़ अलग हो गई। उसके बाद हमारा जो है श्रीनिवासन जो थे, उन्होंने इसको फिर से पुख्ता इसको प्रूफ कर दिया कि हाँ, ये इसकी वैल्यू यही होती है। उनका नाम श्रीनिवासन रामानुजन, श्रीनिवासन रामानुजन था, जिन्होंने इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू का पूरा पुष्टिकरण किया कि हाँ, पूरा वेरीफाई किया कि हाँ, इसकी वैल्यू इतनी ही होती है। और ये कैसे किया, इससे कोई आपको मतलब नहीं। अच्छा, अब आपको परिधि की ये फॉर्मूला उन्होंने बताया था कि कोई वृत्त, ये वृत्त कोई वृत्त है, उसके सेंटर, केंद्र सी से अगर परिधि के किसी बिंदु को, सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट कोई है, इफ वी जॉइन इट मींस केंद्र से परिधि पे स्थित किसी बिंदु को जब मिला दें, if we join the center of the circle
to any point on the circumference of that circle, then we call it as, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेडियस, त्रिज्या। ये मैं सब याद करवा रही हूं आपको, सिर्फ आपको समझाने के लिए। सी बी इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है, जितना बड़ा होगा उतना। और उस केस में ये जो छल्ला, जो परिधि, ये जो लंबा जो धागा आपको इस्तेमाल होगा, एक गोल सीधा धागा लीजिए, इसको बनाइए, ये वो आपकी कहलाएगी परिधि, और उसका सर्कमफ्रेंस को कहते हैं 2πr, परिधि, सर्कमफ्रेंस। ठीक, ये आपकी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर। अब आता है एरिया। एरिया का फॉर्मूला बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि अगर हम इसके 10 टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटी छोटी सर्कमफ्रेंस में, छोटी छोटी 10 या 20 कर दे, कितने भी कर दे, ये कर दिए, ये कर दिए, ये कर दिए, छोटे छोटे, यार इतने छोटे कर रहे हैं हम, इतने छोटे इसके टुकड़े कर रहे हैं कि ये करीब करीब सीधा है, कर्वलेस नहीं, तो ये ट्रायंगल बन जाता है, ये ट्रायंगल बन जाता है, और ये क्योंकि सीधा है तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए। तो इस ट्रायंगल का जो वो होगा एरिया कितना होगा भाई, आधार इसका हो गया रेडियस, और ऊंचाई होगी बहुत छोटा, ये दिस, मान लीजिए एक्स है, ये हो गया आर, त्रिज्या हो गया उसकी आधार। तो इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 आर इंटू एक्स, इस छोटे से एरिया हो गया। अब इन सबको जोड़ते जाइए, सबको जोड़ते जाइए, छोटे ट्रायंगल, तो पूरा एरिया जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा, और पूरा सर्कल का एरिया बन जाएगा, जिसमें सबकी जो आधार होगा वो रेडियस के ही बराबर होगा। सबका आधार, छोटे का सबका आधार रेडियस के ही बराबर होगा। ठीक है, जब रेडियस के बराबर होगा तो सबको जोड़िए, जब पहला ये, दूसरा भी ये, तीसरा भी ये, एंड सो ऑन हमने 100 टुकड़े किए तो 100 बार जुड़ेगा। तो उसमें अगर हम 1/2 पाई 1/2 आर कॉमन ले लें, ठीक है, 1/2 आर कॉमन ले लें, तो ये वाली चीज एक्स 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 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स तो होती रहेगी लास्ट तक, और इन एक्स को जोड़ने से क्या बनेगा भाई, ये क्या बनेगा, ये परिधि ही तो बनेगी, परिधि ही बनेगी। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू परिधि, आर इंटू परिधि, ये पाई नहीं आर इंटू परिधि, और परिधि कितनी है भाई 1/2 आर इंटू परिधि कितनी 2πr, 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ अ सर्कल। समझ में आया? नहीं, फिर से सुनिए, मैंने कहा ये हमें सबसे पहले भट्ट जी ने पहले ही बता दिया कि 2πr will be the circumference of the circle with the radius r। इस वृत्त का जिसकी त्रिज्या r है, जो परिधि की लंबाई होती है, नहीं इस बिंदु से चले उसको गोला बनाते वापस इस बिंदु पे, तो जितना लंबा धागा इस्तेमाल हुआ होगा, जो बाउंड्री इस्तेमाल होगी, इसकी लंबाई 2πr होती है। ठीक है, ये होगी परिधि, यानी सर्कमफ्रेंस। अब हम इस ट्रायंगल को यहां से लेके यहां तक हमने बताया, ये आपकी त्रिज्या होगी, बिल्कुल त्रिज्या होगी। अब बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे, इतना छोटा कि ये पोर्शन स्ट्रेट हो, इतना छोटा कि ये पोर्शन स्ट्रेट हो, इतना छोटा कि ये पोर्शन स्ट्रेट हो, इतने जितने बारीक आप टुकड़े कर सकते हो उतने कर लीजिए। तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल बन जाएंगे, छोटे छोटे ट्रायंगल इस तरह। ठीक है, ये जिसपे ये चीज, ये जो जोड़ेंगे 90 होगा, ये कोण 90 होगा, ये कोण 90 होगा, ये कोण 90 होगा। ठीक है, एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा। एक ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। तो इस छोटे से ट्रायंगल का अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, ये तो हमने बहुत छोटा एक्स पोर्शन कर रखा है मान लीजिए, तो इसका एरिया छोटे से स्मॉलेस्ट पोर्शन, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट पोर्शन बराबर होगा
हाफ ऑफ बेस मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी यानी r इंटू एक्स, ये तो हमें छोटी सी चौड़ाई है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए, इसको भी, ये x में 1/2 r तो कॉमन होगा, तो ये सब छोटे छोटे ट्रायंगल और जुड़ते चले जाएंगे। मान लीजिए 100 है तो 100 जोड़ेंगे, 200 है तो 200 जोड़ेंगे, यानी यहाँ सब चीज जोड़ते चले आएंगे। 1/2 r इंटू एक्स, फिर से 1/2 r इंटू एक्स, फिर से अप टू व्हाट, अप टू जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें 1/2 आप r कॉमन ले लीजिए, 1/2 r कॉमन। तो यहाँ x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स अप टू जो भी आपके टुकड़े हो जुड़ जाएंगे। ये x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये क्या है, ये सब जुड़कर क्या बन जाएंगे, सर्कमफ्रेंस, यानी 2 पाई r क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू परिधि बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो जो किसके बराबर होती है, जो होती है भट्ट के हिसाब से, आर्यभट्ट के हिसाब से 2 पाई r, इसको 2 पाई r लिख दीजिए, तो क्या होगा, 2 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा पाई r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल यानी दो फॉर्मूले हमें पता चले कि परिधि के लिए, परिधि यानी सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, दिस इज और जिसको हमने ड्रॉ नहीं किया लेकिन एरिया हमने प्रूव किया, ये यानी क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, जहाँ वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, r, बराबर होता है पाई इंटू r स्क्वायर। बस ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आपको मजा आया, और बताते हैं और आगे बताते हैं। इसका मतलब ये होगा, पाई की वैल्यू हमने आपको बताई, भट्ट जी ने पहले बता दी 3.14, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और इसकी प्रूफ किसने दिया था, अभी मैंने बताया था आपको, किसने दिया था, रामानुजन ने, ठीक है ना। तो रामानुजन जी ने इनको, स्वामीनाथन रामानुजन ने इनको प्रूफ किया था, तो ये इस तरह से, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब आगे हम इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब सर्कल में आता है सेगमेंट एंड सेक्टर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेगमेंट एंड सेक्टर, ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब कभी किसी, ये आपका ट्रायंगल, ओ सॉरी सर्कल है, सर्कल का पूरी एंगल कितना होता है 360, अगर किसी पॉइंट से हो जाए तो पूरा एंगल ये 360। अगर कोई पोर्शन सर्कल का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बाय द ऑन द बेस ऑफ रेडियस, रेडियस सेंटर से होकर जाने वाले रेडियस को कट करके उसका पोर्शन निकालते हैं, तो ये कहलाएगा सेक्टर। क्या कहलाएगा, सेक्टर। सेक्टर बिकॉज ऑफ एंगल ऑन सेंटर बाय 2 रेडियस, 2 रेडियस, ठीक है। दो रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम सेगमेंट कहते हैं, ये सेगमेंट है, ठीक है। तरीका ये है सेगमेंट इसको, और दूसरा होता है सॉरी सेक्टर, इसको कहते हैं सेक्टर, क्या कहते हैं इसको, सेक्टर। और सेगमेंट एक दूसरा हिस्सा है। सेगमेंट क्या है, सेगमेंट में सर्कल को हमने, ये सर्कल है, इसको हमने कॉर्ड से काट के टुकड़े कर, हम एंगल पे नहीं गए, कॉर्ड से काट, तो ये वाला पोर्शन जो है ये सेगमेंट कहलाएगा। क्यों, कॉर्ड ने इसके दो टुकड़े किए, एक बड़ा सेगमेंट है, दिस इज द मेजर सेगमेंट, और दिस इज माइनर सेगमेंट। ये एंगल के बेस पे नहीं हुआ है, बाद में हालांकि हम एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये वाला हिस्सा कहलाएगा सेगमेंट, और ये बड़ा बिग सेगमेंट और स्मॉल सेगमेंट। तो सेगमेंट और सेक्टर ऑफ द सर्कल में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ कि सर्कल के पोर्शन करने हैं, सर्कल के पोर्शन करने हैं, एक on the basis of angle from the center between the two radii। तो जो टुकड़ा बचेगा, जो टुकड़ा करेगा, दो टुकड़े करेगा वो, उन टुकड़ों को सेक्टर कहेंगे, ठीक है। और जो अगर कॉर्ड से काट करके उसको दो टुकड़े किए जाए, कॉर्ड से टुकड़े किए, उनको हम सेगमेंट कहेंगे। दो सेगमेंट हो जाते हैं, माइनर और मेजर।
बड़ा या छोटा इक्वल भी हो सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर हम एंगल्स के थ्रू पूरा 180 डिग्री के दो रेडियस ले लें तो दो क्या बनेंगे, सेक्टर बनेंगे, सेमी सर्कल बन जाएंगे बराबर वाले। और अगर 45 ले लें तो एक बड़ा सेगमेंट बनेगा, दूसरा छोटा बनेगा। 30 ले लें तब भी एक बड़ा बनेगा, दूसरा छोटा बनेगा, क्योंकि 365 के हमने डिवीजन किया है सेक्टर्स में एंगल के हिसाब से। अगर उसी सर्कल को हम कॉर्ड के वाइज काट दें तो कॉर्ड की ऊंचाई लंबाई पे डिपेंड करेगा कि कॉर्ड कितना पास है सर्कल के सेंटर से। जितनी पास सर्कल के सेंटर के पास चलती जाएगी सेगमेंट आपस में सबसे पहले छोटा होगा, फिर और बड़ा बड़ा बड़ा, बाद में जैसे ही वो सेगमेंट कॉर्ड सेंटर के थ्रू जाएगी तो फुल डायमीटर बन जाएगा। वो टोटल दो टुकड़े के सेक्टर, दो सेगमेंट बन जाएंगे। अवे फ्रॉम द सेंटर होगी तो एक सेगमेंट बड़ा और एक सेगमेंट छोटा रहेगा। इसको अंतर समझिए। क्वेश्चंस में सेगमेंट और सेंटर और सेगमेंट और सेक्टर लिख के आता है, दोनों में अंतर समझिए। ओके, आज तक के लिए यही काफ़ी है, इसको याद कीजिए। अगले में कंटिन्यूशन में रहूँगी, एरिया कराती रहूँगी। मेरे चैनल को एक के बाद हमें कराते रहूँगी। आप इसको कंटिन्यूस में याद रखिए। सर्कल से रिलेटेड या आगे आने वाले में कोण भी सिखाऊंगी मैं, स्फीयर भी सिखाऊंगी और सिलेंडर भी सिखाऊंगी। आप कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, देखकर परफेक्ट हो जाएंगे। इसको करिए। अगले मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, खुश रहिए, मैथ्स को एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।